राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी रूट होती हैं, रूट। इस रूट वाली संख्याओं का हम जोड़ना, घटाना, भाग करना और गुणा करना आज की वीडियो में सीखेंगे। तो पहले तो हम इसके रूट बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। जैसे कोई संख्या है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे √3। ठीक है, कोई है हमारा x, तो इसे हम बोलेंगे बेटा √x। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा कोई समय बेटा √3 प्लस √3। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको इन्हें जोड़ना है। पहले तो मतलब जब भी हमारा कोई रूट होता है, इसके आगे अगर कोई संख्या नहीं होती है तो इसके आगे हमारा एक छिपा होता है। क्या लिखा होता है बेटा? एक। तो एक √3 और एक √3 आप क्या हो जाएंगे? 2√3, क्योंकि ये वाला एक और ये वाला एक आपस में जुड़ जाएगा। ऐसे अगर हमारा √5 है और √5 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 2√5। ठीक है, अगर संख्या एक जैसी हैं तब हमारी जुड़ती हैं। अब कोई हमारी संख्या है 3√7 प्लस 4√7, तो जो होगा 3 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 3 7√7। ठीक है, अब कोई संख्या हमारी अलग अलग संख्या है हमारी, जैसे रूट हमारा हो गया √8 ले लो या कुछ भी ले लो, √8 प्लस √3। तो ये हमारा √8 और √3 क्या है बेटा? अलग अलग संख्या हैं, तो ये हमारा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा कोई सवाल उसमें देते, थोड़ा चेंज करके दे दिया, √8 और प्लस √4। कोई सा हमारा ये दे रखा है, अब हमें कोई नहीं जोड़ना है, तो एक तो आपका ये क्या हो जाएगा 8√2। तो हम क्या करेंगे बेटे? 8 के हम यहाँ पर टुकड़े कर लेंगे। ठीक है, 8 के क्या कर लेंगे हम? टुकड़े। तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जो संख्याओं के टुकड़े बन जाते हैं, जैसे ये 2 का जोड़ा बनेगा तो ये हमारा 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। तो 8 को हम क्या ले सकते हैं बेटा? 2√2 और √2 ये है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3√2। तो इस प्रकार से हम किसी भी रूट वाली संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं। एक सम ले लिया हमने √3 5√3 प्लस 6√7। अब देखो बेटा, ये तो अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। आप इसे ऐसा मत कर देना कि 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11√737 कुछ कर दो। तो जब संख्याएं एक जैसी होती हैं, रूट समान होते हैं हमारे, तब संख्याएं आपस में जुड़ती व घटती हैं। ठीक है, तो अब आप जैसे √5 और √5 आप क्या करेंगे? इसको √5 और √5 क्या हो जाएगा बेटा? 2√5। √3 और √3 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 2√3। ऐसे हमारा 5√7 और 6√7 कितना हो जाएगा बेटा? देखो ये संख्या एक जैसी है। ठीक है, √7 इसमें भी, √7 इसमें भी, तो ये आपस में क्या जुड़ जाएंगी। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11√7। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रूट वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं रूट वाली संख्याओं का घटाना। जैसे √5 और √5 है, तो संख्या एक जैसी है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा बेटा? ये आपस में कट जाएंगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0। ऐसे यहाँ पर √3 और -√3 हो, तो ये भी क्या हो जाएंगी? 0। और 5√7 -3√7। देखो बेटा, ये संख्या कैसी हैं? एक जैसी है। √7 इसमें भी है, √7 इसमें भी है, तो 5 में से 3 के तो कितना हो जाएगा? 2√7, 2√7। अब इसकी जगह आपका होता है 3√7 और -4√5। अब ये संख्या कैसी है बेटा? अलग अलग है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि संख्या अलग अलग है। तो जब संख्या एक जैसी होती है रूट की, तभी वो आपस में जुड़ती व घटती हैं। √3 और -√5, ये भी संख्याएं कैसी हैं? अलग अलग है, तो ये इसका आंसर भी यही रहेगा। ठीक है, तो कभी कभी ये तो हो गए नॉर्मल सवाल। ये कौन से हो गए? ये हो गए नॉर्मल सवाल। ठीक है, अब थोड़ा अलग टाइप के सवाल मैं बताता हूँ आपको। अगर एग्जाम में, जब भी एग्जाम में कोई सवाल आता है ना, तो वो थोड़ा घुमाता है, ज़्यादा नहीं घुमाता है। स्कूल लेवल की अगर हम बात करें, जैसे कोई सवाल हमारा √9 और प्लस √3, अब इनको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ इसे। √9 और 3√3 ये हो गया। √9 और ये सिंपल इसे हम जोड़ना है। तो √9 किसका वर्गमूल होता है बेटा? √9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 9 के हम यहाँ पे क्या करेंगे? टुकड़े कर लेंगे। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3,
तो वर्गमूल निकालने क्या करते हैं, दो दो जोड़े बनाते हैं और दो जोड़ों में से हम क्या करते हैं कि संख्या लिख लेते हैं। तो √9 का 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो इस 9 की जगह हम क्या लिख देंगे 3 और 3 ये कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से कभी कभी आपको एग्जामिनर ना थोड़ा घुमा देता है। जैसे अगर हम कहें 3√25 और माइनस का 15, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो 25 किसका वर्गमूल है, 25 वर्गमूल होता है 5 का, ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और माइनस 15, तो 3 ये वाला हो गया और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो 3 पंजे 15 ये हो गया और माइनस के 15 ये हो गए और 15 से 15 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारा 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम रूट वाली संख्याओं को जोड़ और घटा करते हैं। अब हम बात करते हैं रूट वाली संख्याओं की गुणा। तो जैसे √3 है और √3 है, ठीक है। तो एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। एक ट्रिक ये है, जब संख्याएं एक जैसी हों, जैसे ये भी रूट है और ये भी रूट है, अगर संख्या एक जैसी और उनकी गुणा हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम रूट हटा देते हैं। ये तो आपकी ट्रिक है। आप डायरेक्ट जैसे √3 और √3 की मल्टीप्लाई हो रही है तो आप डायरेक्ट का 3 लिख सकते हैं। ऐसे आपका √5 और √5 अगर इनकी मल्टीप्लाई हो रही है और संख्या एक जैसी है रूट की, तो हम क्या करते हैं रूट हटा के लिख देते हैं, ठीक है। अब रूट हम हटा क्यों रहा है, इसका मैं रीजन बता देता हूँ। इस रूट की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/2, मतलब 1/2 वैल्यू होती है। अगर हम √5 और √5 इनको समझ लें तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 1/2 और ये कितना हो गया 5 की पावर 1/2, ठीक है। ये भी 5 की, ये हो गया 5 की पावर 1/2 और ये हो गया 5 की पावर 1/2। जब संख्या एक जैसी होती है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हम इनकी घातों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 की पावर कितना हो गया 2, हमारा एलसीएम आ गया, तो 1 एकम 1 और 1, तो ये कितना हो गया 5 की पावर 2/2, तो 2 से 2 कट गए, तो 5 की पावर कितना आया 1। तो देखो बेटा, अगर हम इतना लॉन्ग सवाल करेंगे तो उससे अच्छा क्या है, हम एक ट्रिक अपना लें। जब भी रूट वाली संख्याओं की आपस में गुणा होती है और संख्या एक जैसी होती है तो रूट उनके ऊपर से हट जाता है, ठीक है। तो ऐसे अगर √7 की और √7 की हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ऐसे 2√7 और इसकी गुणा करेंगे हम 4√7 से, ठीक है। तो 4 की तो 2 से गुणा हो जाएगी, 4 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 8, और √7 और √7 की गुणा कितनी हो जाएगी 7 के रूट हट जाएगा, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रूट वाली संख्या को हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। इसकी जगह कोई भी संख्या होती है √3 गुणा 5√3, ठीक है। तो 5 ये वाला आ गया और √3 और √3 गुणा कितनी हो जाएगी 3, तो 5 कितना हो जाएगा 15। जब संख्या एक जैसी होती है तभी उनकी गुणा होती है। अभी हो गया √4√3 और 5√7। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाली संख्या की आपस में गुणा हो जाएगी और नॉन रूट वालों की आपस में गुणा हो जाएगी। तो 4 पंजे 20 ये आ गया और 7 तियाँ 21 ये आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20√21। ऐसे ही 5√3 और 6√3, ठीक है। तो 5 और 6 की गुणा हो जाएगी, 5 6 का 30 और √3 और √3 कितना हो जाएगा आपका 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 90, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5√7 और 7√5। अब देखो बेटा 5√7 और 7√5 है, तो 5 की गुणा तो किससे हो जाएगी 7 से हो जाएगी, तो 5 7 कितना हो जाएगा 35 और 7 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी √35। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं रूट वाली संख्याओं की क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं। अब बात करते हैं रूट वाली संख्याओं की भाग। जैसे आपका √5 और भाग √5, ठीक है। तो √5 क्या हो जाएगा √5, ये तो हमने बचपन में पढ़ा है। भाग के चिन्ह हम किसे बदलते हैं गुणा बदल देते हैं, और ये वाली संख्या हम क्या कर देते हैं पलट देते हैं। तो √5 से आपका √5 कट गया, तो ये हो गया आपका 1। और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे √5 अपॉन √5, तो √5 से √5 कट गया तो कितना हो गया आपका 1, ठीक है। ऐसे ही आपका होता 15√3 और भाग आपका हो जाएगा 5√3, तो डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, और 5√3 तो बेटा √3 से √3 कट गया और 5 3 15, ये कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 3 आंसर, ठीक है। अब संख्या अलग अलग रूट की, तो 5√7 बटे भाग है आपका 3√5, तो 5√7 ऊपर लिख दिया 15√7 और 3√5 हमने यहाँ पर लिख दिया।
अब रूट 7 से रूट 5 तो कटेगा नहीं, तो 15 से 3 से 15 कटेगा, तो 3 पंजे तो 15, ये हो जाएगा 5 रूट 7 बटे रूट 5, ये आपका हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे मैंने बताया था, हम हाई स्कूल की प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, और उस प्लेलिस्ट का मतलब ये है जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, बेसिक वाले टॉपिक पहले मैं वो तैयार करा रहा हूँ बच्चों को, जैसे रूट वाली संख्या की गुणा भाग। इसके बाद हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं कि रूट वाली संख्याओं की हम फैक्टर यानी गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और गुणनखंड की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, तो आप लोग पहले जाके जो मेरी बेसिक वीडियोस हैं पहले वो देखें, और जब भी वीडियो देखना शुरू करें तो आप एक कॉपी और कलम लेके बैठें, ताकि जो सवाल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो सवाल आप खुद भी सॉल्व करें। तो राधे राधे दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।